अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाला ये ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी और इसे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। तो देखिए ये डिज़ाइन किस तरीके से जल्द बन जाएगा। सबसे पहले ये मेरी वो कुर्ती है जिसके ऊपर मैंने अपना ये नेक डिज़ाइन बनाना है। इसको देखें इस तरीके से सेंटर में हमने इसकी क्रीज बना ली और बैक साइड पे इस पर तकरीबन 1.25 इंच के करीब हमने फ्यूज़न पेस्ट कर लिए। 2 इंच ऊपर का हमने डिस्टेंस छोड़ दिया और जो ये स्ट्रिप है ना ये तकरीबन 14 इंच इसकी लेंथ है, ठीक है। अब ये जो बीच में सेंटर में इसकी क्रीज है ना ये हमारी शर्ट का जो सेंटर है ना ये वो वाली क्रीज है, ठीक है। इस सेंटर में से हम अपनी शर्ट को कट कर लेंगे और ये जो नीचे की फ्यूज़न है ना तकरीबन 1/2 इंच के करीब हम अपनी फ्यूज़न छोड़ देंगे, वहाँ तक हमने नीचे तक कट नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे सेंटर में से कट कर लिया। कट करने के बाद इसे हम सीधी तरफ इस तरीके से टर्न कर लेते हैं और इसके ऊपर हमने अब डोरी पाइपिंग का यूज़ करना है। चाहे तो आप इस पर सिंपल सिल्क की पाइपिंग भी लगा सकते हैं और चाहें तो डोरी पाइपिंग लगा लीजिए। मैं इसमें इसी के कंट्रास्ट की स्किन कलर की डोरी पाइपिंग का यूज़ करूँगी जो रेडीमेड है। तो बस ये इस तरह के मैंने 2 पीस ले लिए। इन्हें इस तरीके से रख कर बिल्कुल अपने इस जितनी मुझे पाइपिंग शो करनी है वहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। और ख़्याल रखिएगा शर्ट का पीस आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लेना है, ज़्यादा डिस्टेंस आपने ज़्यादा कपड़ा आपने शर्ट का अंदर नहीं लेना। जो आप सिलाई लगाएंगे ना डोरी पाइपिंग पे वो इस तरीके से हम ये अपनी दूसरी पाइपिंग भी इस साइड से देखें इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे शर्ट के पीस पर और बिल्कुल अपनी इस डोरी के साथ साथ इस पर सिलाई लगा लेंगे और इस पाइपिंग को रॉन्ग साइड पर टर्न कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसे प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इसकी जो फिनिशिंग है वो आपके सामने है, ठीक है। इस तरीके से आपने भी ये पाइपिंग लगा लेनी है। अगर आप चाहें तो आप इस नेक में ये पार्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने भी ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अभी वाला जो पोर्शन है इसे स्किप कर दीजिए। मैंने इसके बराबर देखें ये इस तरह नीचे लगाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, डबल फोल्ड है और इसे इस तरीके से नीचे रखूँगी और पाइपिंग को या एक साथ जोड़ते हुए बिल्कुल बंद करते हुए ये पोर्शन ये पूरा ये हिस्सा मैं इसका बंद कर दूँगी। पाइपिंग के पूरे राउंड में मैं सिलाई लगा लूँगी, देखिए कुछ इस तरीके से। और ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना पाइपिंग का, तो इस पाइपिंग के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम तुरपाई कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो ये इतना डिज़ाइन स्किप भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने ये डिज़ाइन भी बनाना है। अब आ जाते हैं हमारा जो नेक है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो वो बनाने की बारी। सबसे पहले देखिए मैंने फ्यूज़न का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 7 इंच। 7 इंच मैंने अपने तीरे के हिसाब से लिया, जितना आपका शोल्डर होगा ना आपने उसी हिसाब से फ्यूज़न की लेंथ लेनी है। और जो मैंने इसकी सॉरी आपने विड्थ लेनी है ना उतनी, और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 6 इंच ली है। अब हम इस पर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। 3 इंच इसकी विड्थ रखी और जो इसकी लेंथ है वो हम 4 इंच में रखेंगे। यह बेहतरीन है नेक का डिज़ाइन। लेंथ और विड्थ अगर आप चाहें तो 4 की बजाय 4.5 भी कर सकते हैं और 3.5 भी कर सकते हैं। अब हम इसका सिंपल उसी तरीके से एक खाका ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह के हम अपने हर नेक को बनाने के लिए पहले करते हैं। इसकी 4 इंच लेंथ है और 3 इंच हमने इसकी विड्थ रखी है। अब हमें इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद इसे अंदर से राउंड शेप दे देंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हम नॉर्मली अपना हर नेक की देते हैं। इस तरह देखिए इस तरीके से मैंने इस पर राउंड शेप दे दी। अब सबसे पहले मैं इसी शेप को कट कर लूँगी, बाकी का डिज़ाइन हम बाद में बनाएंगे। पहले हम इसे अंदर वाला ये जो पोर्शन है ना इसे हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमारा नेक किस तरीके का है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपका ये राउंड बहुत ही खूबसूरत है ताकि ये नेक बना हुआ भी उतना ही प्यारा लगे। देखिए इसे अब हम ओपन कर लेते हैं। इसे फिर खोलने के बाद देखिए कितना ज़बरदस्त है हमारा ये राउंड आया। इस तरीके से हमारा ये राउंड तैयार हो गया। अब हम एक्स्ट्रा फ्यूज़न लेंगे और उस पर हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। 4 इंच का जो हाफ़ होगा 2 इंच हम इसके बिल्कुल सेंटर में 2 इंच पर भी निशान लगा लेंगे। ये हमारा 4 इंच का हाफ़ है और ये जो हाफ़ है ना हमने यहाँ हाफ़ में तकरीबन 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। बिल्कुल सेंटर वाले मिड पॉइंट पर हमने 1/2 इंच का निशान लगा लेना है और फिर इस तरीके से हमने एक लीफ ड्रॉ कर लेनी है। बिल्कुल पत्ते की शेप में हमने अपना ये डिज़ाइन बनाना है। इस तरीके से दोनों साइड से हम इसके कॉर्नर से शुरू करेंगे और सेंटर में जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया बस वहाँ से मिलाते हुए ले जाएंगे इस तरीके से। और बाहर की तरफ से हम तकरीबन 1/2 इंच के करीब अपना ये लीफ ड्रॉ कर लेंगे।
बिल्कुल इसी शेप में आप भी अपना ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आपने ये जो मेजरमेंट है इस पर अच्छे खासा ध्यान देना है ताकि आप सफाई से और अच्छे तरीके से इसे बना सकें। अब हम ये बाहर की तरफ से अपना सारा एक्स्ट्रा पीस हम कट कर लेंगे और इसी तरह हम ये अंदर की जो शेप है ना हम इसे भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये पूरा डिज़ाइन अच्छे से कट हो जाएगा। अच्छे से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो फिर ये कट भी हमारा बहुत अच्छे से होगा और फिर स्टिच भी हमारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से होगा। इस तरीके से देखिए मेरा ये डिज़ाइन जो पैटर्न है वो कट हो चुका है। अब हमें इसे सबसे पहले देखिए हमारी ये शर्ट है, शर्ट को रखेंगे और फिर उसके ऊपर हम अपना ये नेक रखेंगे राउंड वाला, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हमने लीफ कट किए ना इसे हम यहाँ रखेंगे साइड पर और फिर हम यहाँ रख कर सेट करेंगे। देखेंगे कि हमारा ये लीफ हमने कितनी दूरी पर रखना है अपने राउंड नेक से, किस तरीके से इसे हम अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के लिए अब इसमें आपने जिस लेस का भी यूज़ करना है, मैंने इस तरीके से देखें ये मिरर वाली लेस का यूज़ करना है। ये ओरिजिनल मिरर तो नहीं, प्लास्टिक के वैसे ही अंदर शीट है। इस तरीके से मैंने ये मिरर वाली लेस का यूज़ करना है। आप किसी भी मिल्क लेस या फिर लेस का भी यूज़ कर सकते हैं जो इजीली राउंड में घूम सके। इस तरीके से देखिए मैं इसके ऊपर लीफ के साथ साथ अपनी ये लेस रखूँगी और फिर इसको इस तरीके से यहाँ तक नीचे तक, यहाँ आर्मोल से तकरीबन 3 इंच के करीब में यहाँ नीचे तक इस तरीके से यूँ गोलाई में लेके जाऊँगी। देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। बस इसी तरह का मैंने ये लीफ जो है अपने इस फ्यूज़न पे ड्रॉ कर लेना है। इसको हम अच्छे से इस तरह पकड़ के रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा भी डिसबैलेंस ना हो जाए। अब हमें अपने फ्यूज़न को नेक वाले पीस को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक साइड पे हम ये ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल उसी शेप में जिस शेप में हमारी ये लीफ बनी हुई है, ठीक है। सफाई से करेंगे, आराम आराम से करेंगे। मैं कोई वीडियो की जो स्पीड है वो नहीं बढ़ा रही, आराम आराम से जैसे मैं काम कर रही हूँ मैं आपको उसी तरीके से दिखा रही हूँ। आप भी इसी तरीके से आराम आराम से और सफाई के साथ काम करेंगे तो आपका नेक भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। ये नेक आजकल इतना ट्रेंड में चल रहा है कि हर किसी को ही ये नेक बहुत पसंद आ रहा है। मैंने भी अपने ड्रेस पे बनाया तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस तरीके से मैंने ये बाहर की तरफ का सारा नेक ड्रॉ कर लिया। अब लीफ के अंदर की साइड से भी हम इस तरीके से नेक लीफ का अंदर का बना लेंगे। और ये बाहर की तरफ से देखें मैंने इसी तरीके से सीधी एक लाइन नीचे तक ले आई कि अपना वो राउंड जो मेरा नेक था ना, देखें यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से हम अपने नेक को इस तरह राउंड में घुमा लेंगे। ज़्यादा हम इसमें कट नहीं लगाएंगे, बस इसी तरीके की हमारी ये सीधी सीधी फ्यूज़न होगी। अब हम ये अंदर का लीफ जो है ना इसे भी कट कर लेंगे। ख्याल रखिएगा कि ये हमारी डबल फोल्ड है बुकरम, तो हम इस तरह हमारा ये लीफ दोनों साइडों से हमारे शोल्डर की तरफ से कट हो जाएगा, नेक के दोनों साइड लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे मेरा नेक मुकम्मल तौर पे कट हो चुका है। जो डिज़ाइन जो पैटर्न मुझे बनाना था वो बन चुका है। ये कुछ इस तरीके से। अब हम इसे किसी भी एक्स्ट्रा पीस पर पेस्ट कर लेंगे और अच्छे से इसे आयरन कर लेंगे ना, इस तरीके से। देखिए मैंने इसे आयरन कर लिया और इसके साइडों से हाफ इंच के करीब फैब्रिक छोड़ दिया, जिसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इस पर एक बूट की डिस्टेंस से सिलाई लगा लूँगी। और इसके बिल्कुल सेंटर में नेक के हमने इस तरीके से सेंटर की क्रीज भी बना ली है। क्रीज बनाने का फ़ायदा ये है कि हमें इसके सेंटर का अंदाज़ा रहेगा। अब ये हमारा शर्ट का पीस है, शर्ट के बिल्कुल सेंटर में और अपने नेक का सेंटर दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरह मिला के रखेंगे। और हम ये जो सबसे पहले ये जो राउंड नेक है ना, इस राउंड नेक के बिल्कुल फ्यूज़न के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह हम ये जो लीफ बनी हुई है ना, इसके भी बिल्कुल फ्यूज़न के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे दोनों लीफ पर, ठीक है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो अंदर का फैब्रिक होगा उसे हम कट कर देंगे और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरीके से छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। देखिए जो मैंने लगाया ना बिल्कुल इसी तरीके से राउंड नेक पर भी और ये लीफ वाले पोर्शन पर भी। अब हम सिंपल इस नेक को सीधी तरफ टर्न कर लेंगे, जो थोड़ा सा आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप किसी भी नोकदार चीज़ कैंची या फिर टेस्टर की मदद से इसे राइट साइड पर टर्न कर सकते हैं और ये इजीली आराम से हो जाएगा। ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम आराम से आप अपना ये नेक इस तरीके से राइट साइड पर निकाल लीजिएगा और इसके बाद इसे आयरन कर लीजिएगा। आयरन करने के बाद जो इसकी लुक आएगी वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होगी ना। तो आप भी इस तरीके से आराम आराम से अपना सारा नेक बना लीजिएगा। देखिए अब मैं इसे टेस्टर की मदद से इसका सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक राइट साइड पर इस तरीके से निकाल लूँगी और फिर इसको मैं आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा। कितनी ज़बरदस्त इसमें फिनिशिंग आ चुकी है, हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है तकरीबन।
अब बारी आ जाती है इस पर लेसेस लगाने की कि हमें इसमें लेसेस कैसे लगाएंगे। और ये जो बाहर वाली साइड है ना, इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। सिलाई करना चाहे सिलाई कर लें, वरना तो तुरपाई कर लें। तुरपाई से काम में फिनिशिंग आ जाती है। अब मैं इसके ऊपर ये लेसेस का यूज़ करूँगी। और ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है। फैब्रिक ग्लू की मदद से हम अपनी लेस को पहले चिपका लेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से इस तरफ से देखें, पहले आपने यहाँ से इतना छोटा सा पीस इस तरीके से आपने पहले चिपका लेना है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से हम इस पर ग्लू लगा लेंगे। और फिर ग्लू लगाने के बाद हम पहले इस तरफ से अपना ये छोटा सा पीस है हम यहाँ पर चिपकाएंगे। अच्छे से हम यहाँ इसे पहले चिपका लेंगे और फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चिपकाएंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ बिल्कुल नीचे तक आकर नीप के हम अपनी लेस कट कर देंगे। अब ये चीज़ हमारी अच्छे से चिपक गई। अब इसके बाद हम ये लीफ की दूसरी साइड पर अपनी ग्लू लगाएंगे। और ये ख्याल रखिएगा, ये मेरी फैब्रिक ग्लू है, ये इतनी हार्ड नहीं होती, इजीली इसके ऊपर मशीन हमारी चल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब हम लेस का दूसरी साइड लेंगे, क्योंकि हमें ये किनारी वाली साइड इस तरीके से रखनी है। तो हम लेस का दूसरा पॉइंट लेंगे और फिर इस तरीके से यहाँ से भी हम अपनी इस लेस को अच्छे से चिपकाते हुए जाएंगे, ताकि हमारे काम में फिनिशिंग आए और हम बाद में सिर्फ एक सिलाई की मदद से अपना सारा काम मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से मेरी ये लेस यहाँ से चिपक जाएगी। और फिर यहाँ नीचे की तरफ तकरीबन आर्म होल से नीचे में तकरीबन 3 इंच के डिस्टेंस से इस तरीके से लेस नीचे की तरफ लेती जाऊँगी और फिर अपनी लेस नीचे की तरफ यूँ गोलाई में कंप्लीट कर लूँगी। सेम इसी तरह मैं अपनी दूसरी साइड पर भी लेस लगा लूँगी और इन दोनों की तरफ का हम डिस्टेंस तकरीबन एक बराबर रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह लेस फिर नेक पर भी मैं पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जब तक मैं ये लेस पेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अपने खूबसूरत से कमेंट का इजहार भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये देखिए एक साइड पे मैंने ये लेस मुकम्मल कर ली है, चिपका ली है इसे। बिल्कुल सेम इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी लेस लगा लूँगी। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ से कट कर देते हैं। सेम इसी तरह हमने इस लेस को दूसरी तरफ भी लगा लेना है और नेक पर भी। देखें इस तरीके से मैंने इस तरफ भी लगा ली और नेक पर भी। अब मैं लेस के बिल्कुल किनारे पर जो इसकी किनारी है वहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से है। मैंने नेक पर इसकी एक और लाइन लगा ली है लेस की, क्योंकि मुझे थोड़ा खालीपन लग रहा था तो सोचा चलो यहाँ एक और लाइन लगा लो। ये मेरे सूट की फाइनल लुक तो नहीं है। ये जो बीच में लीव है ना, 2 आँखें बनी हुई है, ये मुझे अच्छी नहीं लगी थी तो मैंने इसमें इस तरीके से फैब्रिक दे दिया। अभी आपकी चॉइस है, आप देना चाहें इस तरह फैब्रिक तो दे दीजिए, वरना तो नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।